नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्सल लाइन। देखो इसमें करना क्या है, एक हमने जो है डायपोल बना दिया, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, ये L ये भी L है, ठीक है। इक्वेटोरियल का मतलब बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो कि बाइसेक्टर, ठीक है। इसको जो है आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक। मान लिया ये जो एंगल है ये है थीटा, तो देखो पॉजिटिव के आउटसाइड जाएगा, अगर पॉजिटिव के इनसाइड आएगा, पॉजिटिव के आउटसाइड जाएगा, ऐसे जाएगा E प्लस Q। नेगेटिव वाले की तरफ इनसाइड आएगा, क्या आउटसाइड जाएगा, इनसाइड आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो वेक्टर है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो ये वाला होगा एक ये वाला होगा, ताकि इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन इन टू कंपोनेंट्स। इसके साथ में देखो ये थीटा है, ये इसके ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल की थीटा हो जाएगा, जिसके साथ में थीटा होता है वो क्या होगा, कोस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा E प्लस Q कोस थीटा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा E प्लस Q साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर होता है ना उसको बोलते हैं साइन थीटा। अब देखो इस वेक्टर का सॉल्यूशन हमने कर दिया नंबर 1 का। अब नंबर 2 का सॉल्यूशन और करो क्या, एक तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा E माइनस का Q कोस थीटा, और ये हो जाएगा ऐसे E माइनस Q साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो ओवरऑल हमारा रिजल्ट आएगा वो जो है E कोस थीटा की जैसे है। तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे, A B C D, ये जो डिस्टेंस है ना ये क्या हो जाएगी, ये R डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। R डिस्टेंस, इसको B पिछले वाले में P माना था, B मान के चल पड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों जब वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो करो स्टार्ट, 4 प्लस Q, हाँ 4 प्लस Q, तो हमने कंपोनेंट कौन सा उठाना इसका, कोस थीटा वाला, E प्लस Q कोस थीटा वाला कंपोनेंट उठाना इसका, और माइनस Q के लिए वो भी माइनस वाला, वो भी कोस थीटा का, क्योंकि जो E प्लस Q साइन थीटा है और जो E माइनस Q साइन थीटा, वे क्या करेंगे, वे अपोजिट है डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो कैंसिल आउट, क्या करेंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्ट कौन देगा, रिजल्ट देगा कोस थीटा। रिजल्ट विल टेकन फ्रॉम E प्लस माइनस दोनों कोस थीटा, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर लो। अगर मैं ये लेके चल पड़ूं कि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस वाले के भी मैग्नीट्यूड तो है ही सेम है, और माइनस वाले के भी अगर इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E नेट कितना आ जाएगा हमारा, E प्लस वाले का भी और माइनस वाले का, दोनों का एडिशन कर दो, तो ये हो जाएगा डबल, और E से इसको रिप्रेजेंट कर दो, कितनी थी इसकी वैल्यू, कोस थीटा, कितनी थी, कोस थीटा,
टू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R कितना है? ये रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, इनटू cos थीटा। cos थीटा देखो कैसे आएगा, ये है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसमें? L। हाइपोटेन्यूज कितना है ये वाला? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हाँ स्क्वायर रूट। अब इसको काटो मत, इसको और ढंग से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 Q इंटू 2 कर लो इसको लिख दो, हम C लिख देंगे, ठीक है ना। तो C और Q इंटू 2L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी? 2 प्लस हाफ, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। और इसको स्क्वायर रूट को जब हम हटाएंगे तो कितना लिखा जाएगा? 1/2। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा P हमारा। तो E नेट कितना आ जाएगा? P, ठीक है ना। और लिख दो इसको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अगर R जो है वो बड़ा है L से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो R को हटा दो, कितना आ जाएगा? C बाई R स्क्वायर की पावर 3/2, कितना आ जाएगा? C P बाई R क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये हमारा आ गया इसका इक्विटोरियल का। तो E इक्विटोरियल कितना आया अपना? वो आया अपना बाई R क्यूब। और E एक्सियल कितना आया था अपना? कितना था? 2CP R क्यूब। देखो डबल कौन सा है? ये वाला डबल। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे या इसका हाफ कर दे तो इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? E एक्सियल will be 2 times E इक्विटोरियल। ये रिलेशन तुम्हें जो है वो याद करके लिखना है। ये जो हमारे पास है इसका डेरिवेशन होता है। हर पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे तरीके से जो तुम्हें याद होना चाहिए। दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये वाले जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। रिजल्ट कौन देगा? सिर्फ cos थीटा देगा। cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है, प्लस वाले का और माइनस वाले का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन लिख दो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म फील्ड कैसा होता है? इसमें जानते हैं फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसा रहे, बदले उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं प्लेस कर दूं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है। ये डाल दिया हमने डायपोल, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव,
पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव भी किस तरफ होगी, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये बीच में कोई भी एंगल बना देगा थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फॉर्मूला होता है F by Q। तो F का फोर्स का जो है क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमें ये चेक करना है इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, Q into E, ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर प्लस क्यू के लिए कितना हो जाएगा, फोर्स प्लस क्यू इंटू ई, और माइनस के लिए माइनस हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, जीरो फोर्स आएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। यूनिफॉर्म के केस, कैसे केस में, यूनिफॉर्म के केस में, तो जब ऐसा होगा तो क्या ये रोटेट करेगा, घूमेगा, रोटेट नहीं करेगा। हम ये बोल रहे हैं कि इसको अपने आपको जो है ना सीधा करने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू स्ट्रेट इटसेल्फ। ठीक है ना, ये अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगा। तो ये किसमें हुआ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल में हुआ जब यूनिफॉर्म का केस है। अगर मैं फोर्स निकाल के चल पड़ूं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in non-uniform फील्ड, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जिसमें जो है फील्ड थ्रू आउट जो है वो सेम ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, बदलता रहे। तो उस केस में क्या होगा, हम तो कुछ बता ही नहीं सकते। जब हम कुछ बता ही नहीं सकते तो हम सिर्फ इतना कैलकुलेशन निकाल के रख देंगे कि इस पे जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम तो है नहीं, तो इस पे अलग निकलेगा, इस पे अलग, इस पे कम या इस पे ज्यादा लगेगा वो नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इस पे ज्यादा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है इस पे कम लग जाए। तो फोर्स ऑन बोथ, फोर्स ऑन डायपोल, ठीक है ना, फोर्स ऑन डायपोल will be different। ठीक है ना, डायपोल में जो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, नो एफ क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो सेम नहीं रहेगा एफ माइनस क्यू पे। ये दोनों का रिजल्ट है। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टॉर्क वाला। ठीक है, फोर्स निकाल लिया, टॉर्क निकालना हम। ठीक है, अगर हमने जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, उसके अंदर रख दिया डायपोल, फोर्स हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज बोलते हैं कि यहाँ जो है ना वो कपल ऑफ फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स क्या होता है कि इस पे और इस पे एक जैसा फोर्स लगे पर अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये L, ये L, ये हमेशा परपेंडिकुलर देख रहे हैं। कितना L, ठीक है ना, ये टोटल कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, जिसके साथ में थीटा हो वो cos थीटा होता है, और जिसके साथ में जो है थीटा नहीं होता वो
साइन थीटा होता है। तो क्या है इसमें, टॉर्क ऑन डायपोल placed in electric field, placed in electric field, ये है देखो। तो चेक करो इस पे, एक तो जो ये है डायपोल फील्ड कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, आर कितना है इसमें, आर है हमारे पास इसमें जो भी हमने इसकी लेंथ लेके चले कितना है 2L sin थीटा, और फोर्स कितना है Q इंटू में E, ठीक है ना, ये पहले लिया था। और Q इंटू में 12 का होता हमारी डायपोल मोमेंट P E sin थीटा, ठीक है, P E sin थीटा। sin थीटा को अगर हमने जाना तो क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। देखो ये जब भी दो वेक्टर का जो रिजल्ट है वेक्टर आएगा, कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वो किसी तीसरी डायरेक्शन में होगी। तो मान लिया ये x में है, ये y में, तो ये z में मिलेगी, ये y ये z में, तो ये x में, मतलब इन दो के अलावा जो तीसरी डायरेक्शन होगी ना वो लिखा जाता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है इस पे, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल इस पे जो है अप्लाई होता है। अगर देखो P और जो E है, अगर ये पैरेलल होते हैं, यानी इन दोनों के बीच में थीटा कितना होता है 0, तो टॉर्क का रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 हो जाएगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो टॉर्क का रिजल्ट कितना आएगा PE, ठीक है ना। ये इसमें जो तुमने याद रखना, अगर मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दूं, P को भी बंद कर दूं, तो टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1। इफ P इक्वल टू 1 और E इक्वल टू 1, देन टॉर्क विल बी इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर 1 हो जाए और टॉर्क भी 1 हो जाए रिजल्ट में, तो क्या होगा, इसके लिए वो ऑसिलेट करेगा, डायपोल विल स्टार्ट ऑसिलेट, डायपोल विल स्टार्ट ऑसिलेट, ऑसिलेट जो उसमें करना स्टार्ट कर देगा।